नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। आपका पर्चा खुलते ही बागेश्वर बाबा जोर जोर से रो पड़े, सावधान, बहुत बड़ा संकट, सारे काम छोड़कर सबसे पहले यह वीडियो देखो, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, जिससे आपको सचेत और सावधान रहना होगा, अन्यथा आप काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा खतरा आपके सिर के ऊपर मंडरा रहा है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में अचानक ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव हो जाएगा, जिसके वजह से आपके जीवन काल में बहुत बड़ा खतरा आने की संभावनाएं बन रही है, जिससे आपको पहले ही सतर्क और सावधान रहने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपको इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है, अन्यथा आप परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें। आपके जीवन के कुछ सही घटनाओं से आपको मैं आज अवगत कराने वाला हूं, जिससे सचेत और सावधान रहने में ही आपकी भलाई है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में सबसे खास बात यह है कि इस समय आप अपने जीवन काल में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं, काफ़ी अधिक आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है। लेकिन सबसे खास जो आपके जीवन में व्यक्ति है, जिसके ऊपर आप अपने जीवन में सबसे अधिक भरोसा करते हैं, उससे सबसे बड़ी धोखा भी आपको मिलने वाला है और आप उसके वजह से बहुत ज़्यादा टूटने वाले हैं और बहुत अधिक परेशान भी होने वाले हैं। इसलिए इस समय आपको किसी के ऊपर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से सचेत रहना होगा, चाहे वह आपका कितना ही खास क्यों ना हो। इस समय आपके जीवन के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आपको लंबे समय से धोखा दे रहा है, लेकिन उस पर आप कभी भी संदेह नहीं करते हैं। आपको लगता है यह इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता है, लेकिन वही सबसे बड़ा आपको धोखा भी दे रहा है और आप उनके बातों में यकीनन इतना घुस गए हैं कि कभी उन पर आप संदेह नहीं करते हैं, जो आपको आगे चलकर बहुत बड़ा पछतावा होने की संभावनाएं बन रही है। इस बात का ध्यान रखें। इसलिए आंख मूंद कर किसी के ऊपर भी आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो यह सबसे बड़ा धोखा जो आपको दे रहा है, आपको कुछ लोग उसके बारे में खिलाफ शिकायत भी आपके पास किया है, आपको बताया भी है कि वह गलत है, आपको धोखा दे रहा है, लेकिन आप उनके बातों पर यकीन नहीं करते हैं और कहते हैं कि वह इंसान मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, बता दूं, आप काफ़ी ज़्यादा भ्रम में हैं। वह बहुत बड़ा धोखा आपको दे रही है। इसलिए सचेत और सावधान हो जाइए और उस पर नज़र बना के रखिए, वरना आगे चलकर बहुत बड़ा पछतावा भी आपको होने वाली है। अगली बात, इस समय आपको रोजगार, कारोबार और व्यापार के मामले में भी बहुत बड़ा धोखा मिलने की संभावनाएं बन रही है। आपके साथ बहुत बड़ा ठगी हो सकता है, पैसे की ठगी होने की संभावनाएं बन रही है। हालांकि इस समय आपको सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। आप बड़े दुविधा में पड़ने वाले हैं, इसलिए आपको सही सोच समझकर सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस समय आपको अधिक धन लाभ होने का भी उपाय सामने आएंगे और कुछ लोग बताएंगे, लेकिन कुछ लोग आपको जाल बुनेंगे, आपको फंसाने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, और आप गलती से उनके चाल में आ गए तो आप फंस जाएंगे। इसलिए सही से सोच समझकर सही निर्णय लें, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इस समय दोनों पहलू आपको देखने को मिलेगा, अधिक कमाई के भी और एक झूठा और फ्रॉड भी आपको देखने को मिल सकता है। इस समय जो आपके शत्रु हैं, वह आपको फंसाने का बहुत बड़ा जाल भी बुन रहा है, जो आपको लंबे समय से फंसाने का प्रयास कर रहा है और आप उनकी ओर फंसते धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तो आपको सचेत और सावधान रहना होगा और अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर आपको नज़र रखना होगा। आप अगर कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अच्छे धन अर्जित कर रहे थे, अच्छे कमाई कर रहे थे, अच्छे जीवन यापन आपका अच्छे से चल रहा था, बड़े से बड़े चुनौतियों का भी सामना बड़े ही आसानी से आप कर ले रहे थे, बड़े से बड़े मुसीबतों का भी हल आप कर ले रहे थे। लेकिन यही कुछ समय से आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है, जैसे आपको महसूस होता है कि ईश्वर सिर्फ आपसे ही रुष्ट हो गया है, सिर्फ आपका ही समय खराब हो गया है, जो आपके जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है।
लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ईश्वर आपको हमेशा ही साथ देता है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है, जिसके वजह से आपके जीवन काल में इस समय इतनी परेशानी आ रही है। इसलिए आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। आंख मूंद कर किसी पर भी अगर आप भरोसा करेंगे तो आप फंसेंगे। जिस पर भरोसा करेंगे वहीं से आपको धोखा मिलेगा और आप परेशान भी होंगे। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले या किसी के ऊपर भरोसा करने से पहले आप शर्माएं नहीं। आपको बिल्कुल जांच परख करके ही देखने में भलाई है, क्योंकि इस समय बताना बहुत मजबूरी हो गया है कि आपके जीवन काल में बहुत बड़ा धोखा आपको मिलने वाला है, जिससे आप यूँ कहें कि आप बर्बाद और नष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले इस समय सोचना और समझना अति आवश्यक हो गया है। दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रहा हूँ जिसको आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। इस समय आपको प्रेम जीवन में भी बहुत बड़ा धोखा मिलने की संभावनाएं हैं। अगर आप पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं तो आपको अपना प्रेमिका या अपना प्रेमी को समय देने की आवश्यकता है। आपको समय देना चाहिए, उसके साथ समय व्यतीत करें और उसके ऊपर भी आपको नज़र बनाए रखना होगा, अन्यथा वहाँ से भी बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है और धोखा मिलते ही आप बहुत बड़ी सदमा में जाने वाले हैं, जिससे आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यह आपका सबसे बड़ा विश्वास का पात्र यहाँ पर बना हुआ है। सबसे अधिक आप उन पर विश्वास करते हैं और वहीं से आपको धोखा मिलने की संभावनाएं हैं। हालांकि यह बात ध्यान रखें कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, यह बात आपको किसी के साथ साझा नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है। आपको मन ही मन उस पर नज़र बना के बस रखना है, इस बात का ध्यान रखें। इस समय आपको शुरुआती दौर में 2-3 जगहों से बड़े धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन अचानक से आपके रोजगार कारोबार में बहुत बड़ा घाटा भी मिल सकती है, जिसके वजह से आप काफ़ी परेशान भी होने की संभावनाएं आपका बन रहा है। हालांकि इसके समय आपको कुछ लोगों से अत्यधिक सहायता भी प्राप्त होने वाली है। इस समय कोई भी कारोबार में नए पैसे निवेश करने से पहले आपको अपने घर के बुजुर्गों से सहयोग लेनी चाहिए। उनसे वार्तालाप करके आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना होगा, या किसी जानकार की सलाह लेना अति आवश्यक समझें, क्योंकि इस समय अगर आप कहीं पर भी पैसे निवेश करेंगे तो वहां से बहुत बड़ा धन हानि होने की संभावनाएं बन रही है। इसलिए कहीं पर भी पैसे निवेश करने से पहले 100 दफ़ा आपको सोचना होगा। हालांकि अगर आपने पहले कहीं पैसा निवेश कर रखा है तो वहाँ से बहुत बड़ी मुनाफा मिलने की संभावनाएं बन रही है, अच्छी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में या किसी जुआ सट्टा या लॉटरी में पैसा लगाए हैं तो वहाँ से आपको बहुत बड़ी मोटी रकम मिलने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन अभी के बाद आप कहीं पर भी पैसे निवेश करने से पहले 100 दफ़ा सोचें, नहीं तो वहाँ से बहुत बड़ा हानि हो सकता है, जिसके वजह से आपको रोना भी पड़ सकता है, आपको रो भी सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा धन हानि की संभावनाएं होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ इस समय आपको कर्ज देने से इस समय परहेज करना होगा, कर्ज देने से बचें, अन्यथा वह पैसा भी आपका फंस सकता है और उसके लिए आपको लंबा चक्कर काटना पड़ सकता है, लेकिन पैसे आपको मिलने की संभावनाएं नहीं बनेगी। इसलिए इस समय कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इस समय कर्ज देने से बिल्कुल आपको परहेज करना होगा और बचना होगा। इस समय जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वह आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं आपके संपत्ति को नुकसान करने के लिए, आपके संपत्ति को भारी नुकसान करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आप अपनी जो भी संपत्ति है बाहर किसी भी चीज़ को ना छोड़ें, अन्यथा वह आपकी चोरी हो सकती है। उसके ऊपर भी आपको ध्यान बनाए रखना होगा। आपको अपने सामानों की सुरक्षा स्वयं ही करना होगा, इसलिए हर चीज़ पर आपको नज़र बनाए रखना होगा और ध्यान से रखना होगा। अगली बात, अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं, अन्यथा आपके शत्रु आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं और रास्ते में आपके साथ खतरा भी हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। इस समय आपके जो शत्रु हैं, 3 शत्रु सबसे खास उग्र होने वाले हैं और वह इतना खतरनाक होते जा रहा है कि आपके जान के ऊपर भी खेल सकता है, इसलिए ध्यान से समझें। और अगर घर से बाहर जाते हैं तो गाड़ी वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि इस समय आपके जीवन में बहुत सारे खतरा एक साथ मंडरा रहा है। हालांकि इस समय आपको कुछ जगहों से शुरुआती दौर में भारी धन लाभ होगा, जिसके वजह से आपके मन में काफ़ी उत्साह भी रहेगा, आप काफ़ी व्यस्त भी रहेंगे। आपको कोई महंगी डील भी इस समय मिल सकती है। अगर आप रोजगार, कारोबार, व्यापार करते हैं
तो महंगी डील भी आपको मिल सकती है, लेकिन वह डील को कागजी तौर पर सही और पक्का कर लें, अन्यथा आगे चलकर उसमें दिक्कतों की सामना भी आपको करनी पड़ सकती है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखें। दोस्तों अगली बात, अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है या शारीरिक कष्ट से पीड़ित है तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जिसका बीमारी अचानक से ही उठ जाता है उसका आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके घर में इस समय बड़ी दुर्घटना भी होने की संभावनाएं बन रही है। उसके ऊपर भी सचेत और सावधान रहना होगा। और जो भी आपके घर के कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो हमेशा ही शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है, उसको कभी भी अकेला छोड़ने वाला कार्य इस समय ना करें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस समय आपका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहने वाला है, आपका जीवन साथी का भी स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर रहने वाला है, लेकिन घर में कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसका स्वास्थ्य का आपको भरपूर इस समय ख्याल रखना होगा, अन्यथा आप परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। इस समय अगर आपको कोई भी झूठी किसी भी चीज़ का लालच दे, लॉटरी, जुआ या सट्टा का, तो उसमें ना पड़े, उसमें आपके साथ ठगी हो सकता है और आपका धन हानि भी हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर इस समय आप नया प्रेम की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो समय आपके लिए काफ़ी शानदार है, आपको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप लंबे समय से किसी से प्रेम कर रहे हैं लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे हैं, प्रस्ताव नहीं रख पा रहे हैं, आपका प्रेम को स्वीकार नहीं किया गया है, तो इस समय आप उन्हें इजहार अवश्य करें, प्रस्ताव अवश्य रखें। आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य किया जाएगा, आपका प्रेम इस समय बेहतर रहेगा। लेकिन जो पहले से ही प्रेमी प्रेमिका बन चुके हैं उनके बीच में इस समय कोई तीसरा आ सकता है और आपका रिश्ता टूटने का भी संभावनाएं बन रही है। आपसी मतभेद हो सकता है, गलतफहमी का आप शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी बात का तह तक जाएं और उन बात का सही जानकारी लेने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि इस समय जिससे एक बार आपको धोखा मिल जाए, अगर आप अच्छे दयालु हैं तो उनको माफ़ कर दें, आपके लिए बेहतर है। लेकिन दोबारा उनको अपने जीवन में मौका देना आपके लिए सबसे बड़ा मूर्खता हो सकता है। इसलिए माफ़ कर दें, लेकिन दोबारा मौका ना दें। दोबारा उन पर भरोसा करके आप दोबारा भरोसा कर टूटने का शिकार होना चाहेंगे, तभी उन पर दोबारा आप भरोसा करेंगे। दोस्तों इस समय आपके रोजगार और कारोबार और व्यापार के सिलसिले में अच्छी धन लाभ होने की वजह से इस समय कुछ गुप्त शत्रु भी तैयार आपका होने की संभावनाएं बन रही है, जिसमें किसी से आपसी मतभेद होने का संभावनाएं बन रहा है, जिससे आपका मतभेद और लड़ाई झगड़ा इस समय करने से आपको परहेज करना होगा, अन्यथा वह इतना बड़ा बढ़ सकता है कि जिससे आगे चलकर आपको कोर्ट कचहरी तक भी चक्कर काटना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखें। इस समय किसी के साथ विवाद होने के कारण आपके घर पुलिस भी आ सकती है और पुलिस से भी आपका झगड़ा लड़ाई हो सकता है, इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इसलिए कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने से बचें। अगर कोई आप गैर कानूनी कार्य करते हैं, अगर आप कोई 2 नंबर कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा आप परेशानों में पड़ सकते हैं और आप परेशान हो सकते हैं। इस बात का आप बिल्कुल भी ध्यान रखें। अगली बात, इस समय आपको हालांकि रोजगार, कारोबार और व्यापार से अच्छी मुनाफा, अच्छी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। अगर आप विदेशी कारोबार से जुड़े हैं तो विदेश यात्रा भी होने की संभावनाएं बन रही है। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य आपका संपन्न होगा, यात्रा भी आपका सुखदायक रहेगा। और इस समय सरकारी पक्ष से कुछ जगहों से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। इस समय ससुराल पक्ष के तौर से गिफ्ट के तौर पे कोई महंगी वस्तुएं भी आपको हाथ लग सकती है और इस समय आपको कुछ क्षेत्रों में बड़े ही सावधान रहना होगा। तो इस समय आपके घर के आसपास कोई बुरी शक्तियां भी मंडरा रही है, जिससे आपके घर के किसी न किसी व्यक्ति को बहुत अधिक परेशान कर रखा है। तो कोशिश करें उन्हें किसी बाबा से झाड़ फूँक करवा लें, जिससे आपके समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली कुछ सावधानियों के बारे में। इस समय किसी भी साधु संत को आपको अपशब्द नहीं बोलना है, अन्यथा उसके वजह से आपको परेशानी आ सकता है। इस समय किसी भी साधु संत या भिखारी या किसी भी पागल औरत या किसी भी पागल आदमी को इस समय अपमान ना करें। खास करके इस समय कोई भी अगर आपके घर के आसपास सफाई कर्मी हो, लेबर हो, मजदूरी करता हो या मजबूर कोई व्यक्ति हो, उनको परेशान इस समय आपको भूल करके भी नहीं करना है, अन्यथा उसके वजह से भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। शनि का बुरा दृष्टि आपके ऊपर पड़ सकती है और शनि का प्रकोप झेलने की संभावनाएं बन रही है। इस बात का ध्यान रखें। अगली बात, इस समय शनिवार के दिन भूल से भी जूता चप्पल आप ना खरीदें, इससे शनि का दोष लगता है और शनि का दोष लगने से आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानी भी आती है।
इस समय सेकेंड हैंड कोई भी सामान को खरीदने का कोशिश ना करें, उससे भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय कोई भी चीज़ आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें नई चीज़ों की खरीदारी करें। सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ लेने का समय इस समय अच्छा नहीं है, समय बेहतर उसके लिए नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगली बात, इस समय किसी भी पशु पक्षी या जानवर को मारे पीटे नहीं, उससे भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगली बात, अब आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है और उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना चाहिए। आप प्रत्येक दिन करेंगे तो बेहतर रहेगा, कम से कम रविवार के दिन तो करना ही करना है। आपको प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगना है और उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ने चाहिए। उसके लिए आप सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें या फिर तो किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको जल्दी ही नौकरी लगेगी। आप चाहें तो रविवार के दिन किसी कन्या को गुड़ की दान भी कर सकते हैं, किसी गरीबों को आप मीठा चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे गुड़ हो गया या फिर तो कोई भी मिठाई के तौर पर आप दान करेंगे, इससे जल्दी ही आपको नौकरी लगने की संभावनाएँ बढ़ेगी। और दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, अगर आपको धन की दिक्कतें हैं तो घर में एक बार लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लें। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से घर में धन की वर्षा होने लगती है, ऐसी मान्यता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में गाय माता है तो प्रत्येक दिन घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, इससे धन में वृद्धि होगा, रोजगार कारोबार में भी आपका वृद्धि होगा और जो भी घटना होने वाली है वह आप स्वयं ही शांत हो जाएगा। अगली बात, अगर आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियाँ आ रही है, रोजगार में बाधा आ रहा है, कारोबार में तरक्की नहीं हो रहा है, घर में क्लेश हो रहा है, तो उसके लिए बुधवार के दिन किसी भी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें। इससे आपके जीवन के कई सारे समस्याएं और संकट स्वयं ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगली बात, अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवाह चल रहा है, घर में सब कुछ नकारात्मक हो रहा है, आपको उसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए प्रत्येक दिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगना है। उसके बाद आपको प्रत्येक दिन सुबह सुबह हनुमान चालीसा मोबाइल फ़ोन से बजाना है। अगर मोबाइल है आपके घर में, स्पीकर है तो उनमें बजाएं, फुल वॉल्यूम करके बजाएं, क्योंकि घर के कोने कोने में यह आवाज़ जानी चाहिए। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत प्रभावशाली मंत्र है, इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं। आप चाहें तो खुद भी साथ साथ में हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, इससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होगा और घर के कई सारे संकट स्वयं ही दूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। इससे आपके जो भी शत्रु है वह धीरे धीरे स्वयं ही नाश हो जाएगा और आपके जीवन का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।